आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह उपाय मात्र से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं। मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को है। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। मकर संक्रांति के दिन से देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है और भारत में इसे फसलों के आगमन के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों साथ में ही इसे ये भी कह सकते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए भगवान का हमें आशीर्वाद मिलता है, जो कि बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन यह उपाय या फिर यह चीज़ जो हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे वह आप उन चीज़ों को दान करते हैं। तो दोस्तों अगर मकर संक्रांति के दिन आप यह चीज़ दान कर देते हो तो दोस्तों आपको बता दें 100 हाथियों के दान के बराबर आपको फल हासिल होता है। क्योंकि दोस्तों आप यह बात तो जानते ही हैं कि मकर संक्रांति पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही बार मनाई जाती है। दोस्तों मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व होता है, इस दिन अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान करता है तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और हर एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत ही जल्द अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। पर इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना होगा, तभी आपको मकर संक्रांति की पूर्ण जानकारी हासिल हो जाएगी। और प्रत्येक बात को आप ध्यान से सुनिए। जो उपाय हम आपको बताती हूँ वह उपाय करने मात्र से आप धन लाभ संपत्ति हासिल हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें, आप और आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़ा होता है वो कई सालों से अगर चला आ रहा है तो दोस्तों यह बात आप बहुत आसानी से ही जानते होंगे कि हर घर में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। आजकल के ज़माने में भाई भाई से लड़ रहा है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आज के ज़माने में दोस्तों हर किसी को किसी पर भी विश्वास ही नहीं है। पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपकी मनोकामनाएं तो पूरी होंगी ही और आपके घर में जो कलेश मचा हुआ है या फिर आप गरीब हैं तो आप पैसे वाले बन जाओगे दोस्तों। लेकिन उसके लिए मकर संक्रांति के दिन यह उपाय आपको ज़रूर ही करना होगा, तभी आपको लाभ हासिल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। मकर संक्रांति के 5 महा उपाय बताए गए हैं जिनको करने से व्यक्ति का सोया भाग जाग उठता है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे एक बार और कहना चाहती हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर ही देखिएगा, तभी आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन इन उपायों में से अगर आपने एक उपाय भी कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए आप धनवान बन जाओगे। तो मुझे बताना या फिर जो आपको मनोकामनाएं हों वो पूर्ण ना हो जाएं तो मुझे करके ज़रूर बताना। लेकिन दोस्तों इसके लिए जिस तरह से मैं उपाय बताती हूँ उसी तरह से आपको करना है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं, ऐसे करें स्नान मकर संक्रांति पर। सूर्य शनिदेव से नाराज़गी त्याग कर उनके घर गए थे। मान्यता है इस दिन नहाने के पानी में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 मेष यज्ञ के समान फल हासिल होता है। दोस्तों अगर आप ऐसे स्नान कर लेते हो तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हासिल होती है, भगवान सूर्य देव की कृपा हासिल होती है। चलिए अब जान लेते हैं। अगला उपाय हवन से होगा। ये लाभ मकर संक्रांति पर घर में आम की जय हवन करें। इसमें तिल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति दें। मान्यता है इससे घर में खुशहाली आती है, बीमारियां खत्म होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है और घर में धन संपत्ति का बड़े ही ऐश्वर्य के साथ आगमन होता है और माता लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप आप सुबह सुबह नहा धोकर गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें और आप ध्यान रखें कि नहाकर अच्छे से आप किसी कपड़े के ऊपर बैठकर इसका उच्चारण जरूर करें।
सूर्य को अर्घ सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति के दिन श्रेष्ठ समझा जाता है। सूर्य देव को लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ डालकर अर्घ दें। इससे मात्र सम्मान में वृद्धि होती है। करियर सूर्य की तरह चमकता है। इसीलिए दोस्तों आप सूर्य देव की पूजा ज़रूर करें और ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। 14 सुहाग सामग्री। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म निभाती हैं। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री बांटती हैं। मान्यता है इससे पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान सुहाग की सामग्री। 14 की सामग्री सिर्फ मकर संक्रांति पर ले आते हैं तो आपके पति पर कोई भी संकट नहीं आता है। और ऐसा भी समझा जाता है कि जो करवा चौथ का व्रत होता है पर मकर संक्रांति के दिन घर में यह चीज़ ले आती हैं तो आप पर माता रानी की ऐसी कृपा होती है, जो फल आपको करवा चौथ पर नहीं मिलता है वह फल आपको इसी समय मिल जाता है। इसीलिए यह 14 की चीज़ें घर में ज़रूर लाना चाहिए। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ऐसी कौन सी चीज़ों का दान करने मात्र से हमें 100 हाथियों के दान करने के बराबर फल हासिल होता है। तो दोस्तों ऐसी कुछ अतुल्य चीज़ें हैं जिनको घर में यह चीज़ ज़रूर होती है। वह अगर व्यक्ति इन चीज़ों का दान कर देता है तो उसके घर में कभी भी धन की, संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होती है। और जिसके भी घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है उसके घर में भी माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो जाता है। दोस्तों यह जो बातें हम आपको बता रहे हैं वह बातें प्रमाणित हो चुकी हैं। दोस्तों अगर इन चीज़ों को कोई भी विशिष्ट त्यौहार के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हैं तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं उन उपायों के बारे में। पहला उपाय है दोस्तों घी का उपाय। अगर आप कर लेते हो तो वह व्यक्ति कभी भी खाली नहीं जाएगा। घी का सेवन। मकर संक्रांति पर घी का सेवन और दान करने से यश और भौतिक सुख सुविधाओं की हासिल होती है। दोस्तों आपको हम यह भी बताना चाहूँगी कि आपको मकर संक्रांति के दिन यह चीज़ घर में ज़रूर लेकर आना है। दोस्तों अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दोस्तों आप पे माता लक्ष्मी की कृपा ऐसी होगी कि आप खुद सोचेंगे कि मेरा जीवन बदल गया है। तो कौन सी वह चीज़ है दोस्तों? तुलसी, तांबा, तिल, झाड़ू, सुहाग सामग्री खरीदना बहुत ही शुभ समझा जाता है। इससे तरक्की होती है और व्यापार में विस्तार होता है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मकर संक्रांति के दिन एक झाड़ू ले आना है बाज़ार से। दिन में आप किसी भी समय ला सकते हो। झाड़ू लाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे घर में नई झाड़ू से झाड़ू लगा लेना है। और झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों आपको एक छोटा सा काम ज़रूर करना है। जो आप झाड़ू लेकर आए हैं उसी झाड़ू के नीचे आपको एक सिक्का रख देना है। और उसी सिक्के को रखने के बाद आगे आपको क्या करना है, उसी सिक्के को सुबह हो जाए तो आप उस सिक्के को निकाल लीजिए। निकाल कर अपने पास रख लेना है दोस्तों। उसके बाद उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख लेना। फिर आप खुद देखोगे कि 10 से 15 दिन में ही देख लेना आप पर ऐसी पैसों की बारिश होगी जिसका आप पूरे जीवन में भी आपने अनुमान नहीं किया था या फिर कहें तो सोचा नहीं था। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन कौन सी चीज़ें दान करने से आपके जीवन में वृद्धि होगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और माता रानी का जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको दान करना है, तो दाल, चावल, दूध, घी, दही, कपड़ा, बर्तन, सोना, चांदी, काला तिल, सरसों का तेल, गुड़, राई, बेसन, हल्दी, चना और सौंफ। इन चीज़ों को अगर आप दान कर देते हो तो आपको
अपने जीवन में उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता।